बाद जैसे ही उसे रेस्क्यू बच्चे को किया जाएगा वैसे ही तुरंत एम्बुलेंस में लेकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उसकी जांच हो सके। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें क्योंकि कुछ ही देर में बच्चा निकल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मनचले ने छात्रा को चाकू मार दिया। दोस्ती की मांग कर रहा था, दोस्ती करना चाहता था, इनकार किया, छात्रा ने छात्रा को चाकू मार दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गुरुवार को यह चाकूबाजी की घटना हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध को इस मामले में हिरासत में लिया है। एक और नाबालिग के भी वारदात में शामिल होने की सूचना है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर में यह पूरी घटना सामने आई है। संदिग्ध इस मामले में हिरासत में लिया गया है। घटना थाना घमापुर क्षेत्र अंतर्गत हुई है। एक 16 वर्षीय बच्ची को उसी के मोहल्ले के एक व्यक्ति ने एक नाबालिग किशोर की सहायता से उसकी लोकेशन लेकर के चाकू से प्राणघातक आघात पहुंचाए थे और बच्ची को उसके बाद अस्पताल ले जाया गया था। धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया है। एक नाबालिग किशोर को थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे कोर्ट पेश किया गया है। दूसरे की तलाश के लिए हमारे यहाँ से 6 से 7 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पवन, ये जो घटना सामने आई है, बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। अगर इस तरह से कोई भी मनचला आता है, दोस्ती करने के लिए कहता है, इनकार करने पर क्या यही अंजाम हो सकता है? ये बहुत डराता है संस्कारधानी में। हालांकि हम यहाँ थे नहीं, मंदिर में था, मैं अंदर का पुजारी हूँ, लेकिन जब मैं आया तो यहाँ सुना कि ऐसा कुछ हुआ है। पवन, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल पवन, ये घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं जो हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको शायद आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है पवन, आपको की है। मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं। पवन, लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं। टीकमगढ़ की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी कि कैसे टीकमगढ़ में एक मनचला जो है लड़की को सरेराह छेड़ते हुए चले जाता है। ग्वालियर में कैसे घटना हुई वो हमने दिखाई थी। और इसके बाद उज्जैन में चाकूबाजी की घटना, छेड़खानी का विरोध करने पर हो गई। दो घटनाएं सामने आई हाल ही में, और अब जबलपुर से संस्कारधानी से यह घटना सामने आई है। यह सवाल खड़े कर रही है कानून व्यवस्था पर, सवाल खड़े कर रही है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में। कोई भी मनचला किसी तरीके से अगर इनकार होता है तो क्या वो इसी तरीके की वारदात को अंजाम देगा? पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि आखिर लोगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। रहवासी इलाका, मतलब मैं यदि आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस जगह पर यह घटना हुई है, पहले मैं उस घटना का ब्यौरा दे दूं आपको कि ये देखिए, यहाँ पर मुश्किल से 5 फीट की ये गली है जिसमें दोनों तरफ घर बने हुए हैं, रहने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और दिन दहाड़े, यानी ये सुबह का वक्त बताया जा रहा है जब इस तरह ये घटना को अंजाम दिया था, जब एक नाबालिग बच्ची कोचिंग से अपने घर जा रही थी, उस वक्त और एक मनचला लड़का नाबालिग है, जो कि बताया जा रहा है कि आरोपी भी नाबालिग है, उसने लड़की को पहले रोका, उससे बात करने की कोशिश की, और जब बातचीत में लड़की ने इनकार कर दिया, उसके प्यार के इजहार को ठुकरा दिया, तो लड़के ने चाकू निकालकर उसका पीछा किया और उस पर चाकू से दनादन वार किए और यहाँ से इसी रास्ते से वो भागा था। और ये वही जगह है, ये वही घर है जिसके सामने इस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर इस घर के सामने लड़के ने स्कूटी खड़ी की थी और उसके बाद में वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की ये घटना थी और क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर के। क्या लगता है आपको, बेटियां सुरक्षित हैं हमारी? बेटियां तो सुरक्षित नहीं हैं, ये सब देखते हुए यही समझ में आता है। और ये सुबह की घटना थी कल कि बच्ची कोचिंग से लौट रही थी और मैं ऊपर ब्रश करके मुंह धो रहा था और वो बंदा लड़का आया, उसने गाड़ी यहाँ रोकी और उन लोग थोड़ी बात यहाँ बात हुई, तो मैंने झांक के देखा तो मैंने कुछ बात हो रही होगी।
फिर दोबारा मैंने झाँका तो वो यहाँ पे आ गया था किनारे और उसने छुरा निकाल लिया था। तो फिर मैंने ऊपर से चिल्लाया उसको, वो मारने की कोशिश कर रहा था तो मैंने चिल्लाया तो उसने ऐसे करके देखा और फिर यहाँ मार दिया। जब तक मैं दौड़ते हुए नीचे उतरा और मैंने आवाज़ मारा कि पकड़ो पकड़ो, मैंने वो छुरा चला रहा है। फिर नीचे आया तो जब तक उसने 2-3 घाव मार दिया था बच्ची को। ये घमापुर इलाका जो है बदमाशों का इलाका है, यहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप लोगों का आए दिन इस तरह से पाला पड़ता होगा ऐसे लोगों से, बदमाश। तो देख सकते हैं आप ये कैसे तस्वीरों में पूरी घटना कैद हुई है। जबलपुर में घमापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर लड़की को पहले रोका जाता, बातचीत करने की कोशिश की जाती, लड़की इनकार करती है।